देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब हम आदिवासी कहते हैं तो हमको लगता है हम कोई समाज की बात कर रहे हैं। वास्तव में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया अगर आज से 2000, 5000, 10,000 साल पहले सब जंगलों में ही रहते थे और सभी एक साथ रहते थे, न जब उस समय कोई समाज था न कोई धर्म था, सब हम एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये भौतिक प्रगति होती गई, हमारे ही भाई बंधु मैदानी इलाके में आते गए और उसके बाद धर्म, समाज, मालूम नहीं कितनी व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ। लेकिन आज भी जिनने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, जिनमें लगा कि नहीं हम प्रकृति के साथ रहेंगे, वो आज भी दूरस्थ इलाके में आज भी रहते हैं और जो वहां रहते हैं लगभग सब वही आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी कहलाते हैं। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, पूरी दुनिया। और जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तब उसका समाधान पूरी दुनिया एक ही चीज को ढूंढती है, एक ही चीज को ढूंढती है कि पर्यावरण की रक्षा करो। और जब पर्यावरण की रक्षा करो तो पूरी दुनिया अब वो पेड़ लगाने के लिए एक अभियान में जुटी हुई है कि हम पूरी दुनिया में पेड़ लगाएं। अरे आज भारतवर्ष में सर्वाधिक जंगल है और अगर इस जंगल को किसी ने बचाया है, इस जंगल की किसी ने रक्षा की है, इस जंगल की किसी ने देखभाल की है, इस जंगल को देव माना है, तो वो आदिवासी समाज ने माना है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश का जंगल सुरक्षित है, जंगल सुरक्षित। हमारा छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि 42% हमारे छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उस 42% में जंगल है, जंगल। चाहे वो बस्तर का हो, चाहे वो जसपुर का हो, चाहे वो अंबिकापुर संभाग का हो, ये सारा जंगल अगर आज बचा है और छत्तीसगढ़ का पर्यावरण सही है तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आदिवासी समाज को जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। क्योंकि जो मैदान की नदियां थी वो सब सूख रही। आज अगर हम देखें
जिस प्रकार से दोहन हो रहा है नीचे की जमीन का पानी, आज ज्यादा दूर नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में चले जाएं, बेमेतरा में चले जाएं, 700-800 फीट में पानी नहीं है। आने वाले समय में पीने की पानी की किल्लत होगी। और वास्तव में मामा जी इसके लिए चिंतित है इंटरव्यू लाइव करिए, पूरी दुनिया। लाइव और ये टीवी पानी के मीडिया में संरक्षण के लिए, पूरा न्यूज आएगा, लेकिन आज वीडियो भी वाला। और अभी लाइव सीजी इंटरव्यू में गांव में पोखर, नदी, नाले, पेड़ के कारण वहाँ का जल सुरक्षित है, तो वो भी आदिवासी समाज के कारण। और इसीलिए कहा जाता है जल, जंगल, जमीन, आदिवासी इसी के लिए जीता है और इसी के लिए मरता है। जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा अगर किसी ने की है तो आदिवासी समाज ने। और न केवल पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, बल्कि इस देश की संस्कृति की सुरक्षा। हमारी जो सनातन संस्कृति है, विरासत की संस्कृति, वो भी आदिवासी समाज की देन है। अगर मुगलों के शासन के समय की हम बात करें तो अकबर सबसे बड़ा शासक माना जाता था, मुगलों का सबसे बड़ा शासक माना जाता था। और जब पूरे देश के सारे राजाओं ने एक प्रकार से अकबर के सामने समर्पण कर दिया था, एक नाम हम बचपन से सुनते हैं, वो है महाराणा प्रताप का, जिसने कभी अंग्रेजों से संधि नहीं की। और उसका सबसे बड़ा कारण है महाराणा प्रताप की जो सेना थी, महाराणा प्रताप के राज्य में रहने वाले वो भील, वो आदिवासी। आज भी अगर देखेंगे महाराणा प्रताप का जो राज्य चिन्ह है वो हमारे आदिवासी समाज का चिन्ह है। तो हमारे संस्कृति और विरासत की भी अगर रक्षा किसी ने की तो आदिवासी समाज ने की। हम ज्यादा दूर न जाएं, हमारे यहाँ जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज जब हमसे कर लेते थे अनाज के रूप में, अकाल पड़ा तो अंग्रेजों के गोदाम से अनाज लुटवाने का काम भी अगर किसी ने किया तो शहीद वीर नारायण सिंह जी ने किया, जो आज जय स्तंभ चौक में, जो रायपुर का है, जहां पर उनको सजा दी गई। तो वास्तव में एक गौरवशाली इतिहास, चाहे इस देश का पर्यावरण हो, चाहे इस देश के ज्वलंत समस्याएं हो, चाहे इस देश की संस्कृति हो, आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है। और ये इस समाज के उत्थान के लिए, जब ये समाज देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है, तो पहली बार इस देश में जनजाति मंत्रालय बनाने का काम 1997 में पहली बार अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि अलग से मंत्रालय बना, अलग से मंत्रालय। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया, उससे पहले दिल्ली में जनजाति मंत्रालय नहीं। आज हमारे देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद माना जाता है। आज ये देश के लिए गौरव है कि हमारे ही आदिवासी समाज की एक बहन आज इस देश के सर्वोच्च पद में बैठी हुई है। वो काम भी अगर किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। आज हमारा सबका सौभाग्य कि आज छत्तीसगढ़ में भी जो मुख्यमंत्री हैं
वो हमारे बिलासपुर जिले से या रायगढ़ जिले से कह लें, अंबिकापुर संभाग से कह लें, एक आदिवासी विष्णुदेव साय आज हमारे प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील। और ईश्वर की कृपा देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, हमारे देश में सर्वाधिक आदिवासी समाज 3 राज्यों में रहता है, और भी है, थोड़ा थोड़ा रहता है, पूरे देश में रहता है, लेकिन सर्वाधिक उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों में समाज रहता है ज्यादातर। बाकी पूरा देश में रहता है, दुनिया में भी रहता है। भगवान ने सर्वाधिक गड़ा हुआ धन, माइनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अगर देश में सर्वाधिक है तो इन्हीं 3 राज्यों में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। 3 जगह है और तीनों हम एक दूसरे की सीमा से जुड़े हुए। तो वास्तव में आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में, और जहां तक प्रसन्नता का सवाल है, ये समाज सदैव, आप किसी भी आदिवासी भाई से मिलिए, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, न छल न कपट, न तेरा न मेरा, एकदम प्रकृति के साथ जुड़ते हुए खुश अगर दिखाई देगा तो आदिवासी समाज का दिखाई देगा। उसका कारण कि वो प्रकृति के साथ चलता है। पर आप सबके ऊपर भोलादेव महादेव की असीम कृपा है। आज मुझे यहाँ पर आके अच्छा लगा। दिलीप लहरिया जी बोल रहे थे कि अमर अग्रवाल जी आए, कुछ मांग लेना, लेकिन शायद वो मांग पत्र दे दूंगा, आप लोग दे नहीं पाए और मैं पढ़ भी नहीं पाया। इसमें 4-5 चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे शहीद मोहित नारायण जी हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, इनकी प्रतिमा कहीं न कहीं हम अच्छी जगह लगा के याद करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए हैं। बाकी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का है और भी विषय है। कहाँ करवाए हो? कहाँ कराए? कोरबा में कराए हो? हाँ वो बोल, प्रभारी मंत्री कौन है? अरुण साहू जी थे ना, अरुण साहू। आने कोई दिक्कत नहीं। आज अरुण साहू जी को भी आना था, केदार कश्यप जी को भी आना था, आ नहीं पाए, लेकिन मैं ये मांग पत्र उनके तक पहुंचा दूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि ये सारे काम सने सब हो जाएंगे। फिर से आपको इस विश्व आदिवासी दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ा महादेव। अरे जोर से जय बोलो ना जी। बूढ़ा महादेव की। हमारे युवा प्रभाग के टीम जिलाध्यक्ष लवजी सिदार, वेद सिंह बरमान, सुनील श्याम, वंदना विके जी, डॉक्टर CS विके जी, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि पट्टा साहब के 2 मिनटों देकर हमारे माननीय नगर विभाग का सम्मान करेंगे। आदरणीय तुरंत प्रधान जी।